हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक नॉन लीनियर स्प्रिंग द्वारा लगाया गया बल F इसकी लंबाई में वृद्धि x के साथ समीकरण F बराबर -k1x² -k2x⁴ के अनुसार बदलता है। इसके एक किनारे को स्थिर रखते हुए दूसरे किनारे पर बंधी वस्तु को धीरे धीरे खींचा जाता है। स्प्रिंग की लंबाई उसकी स्वाभाविक लंबाई से x0 बढ़ने तक में स्प्रिंग के बल द्वारा वस्तु पर किए गए कार्य की गणना करें। ठीक है, तो हमें स्प्रिंग के जो बल द्वारा वस्तु पर किए गए कार्य की गणना है वो करनी है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। हम जानते हैं कि कार्य का जो सूत्र है W, कार्य को हम W से दर्शाते हैं। इसका सूत्र देखो क्या होता है, F सदिश यानी बल सदिश और इसके अदिश गुणन में यानी डॉट में क्या आ जाता है हमारा dx सदिश, यानी हम अल्प विस्थापन सदिश लेते हैं। ठीक है, और फिर ये जो है ये तो अल्प कार्य आया है। ठीक है, अब इसका जब हम समाकलन कर देंगे तो हमारे पास पूरा कार्य आ जाएगा। ठीक है, तो ये कार्य का सूत्र होता है। यहाँ पे F सदिश क्या है, जो बल सदिश है, dx सदिश यानी जो अल्प विस्थापन सदिश है, और इन दोनों का अदिश गुणन यानी कि डॉट प्रोडक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार हम कार्य को दर्शाते हैं। तो अब इस सवाल के मुख्य हल में आ जाते हैं। तो वो हमें क्या कह रहा है, देखो F का मान यानी बल का मान हमें दिया हुआ है -k1x² -k2x⁴। ठीक है, ये मान दिया हुआ है। और यहाँ पर देखो एक नॉन लीनियर स्प्रिंग है। ठीक है, इस प्रकार की मान लो ये स्प्रिंग है, और यहाँ पर क्या है कि एक वस्तु बंधी हुई मान लो। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, देखो इस प्रकार से मान लो ये स्प्रिंग है जुड़ी हुई। ठीक है, तो देखो सही से बनाते हैं हम। और हमने क्या किया है, इसको खींचा है स्प्रिंग को। तो इसमें क्या हो रहा है, x0 का विस्थापन हो रहा है स्वाभाविक लंबाई से। तो अब अगर हमें कार्य लिखना है, हमें क्या बताना है, स्प्रिंग के बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य, तो उसको अगर W बोलें तो वो देखो किसके बराबर आ जाएगा, समाकलन में। यहाँ पे देखो जब अदिश गुणा हम खोलेंगे, मतलब अदिश गुणा कैसे हम इसको लिखते हैं, पहले हम क्या करते हैं, जो बल है उसका परिमाण लिख देते हैं यानी F, फिर यहाँ पे dx आ जाएगा, फिर F और dx दोनों के मध्य का कोण का कोस आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार खुलता है अदिश गुणा। तो अब देखो बल जो है, यदि हमने स्प्रिंग को खींचा है तो स्प्रिंग द्वारा देखो इस जो वस्तु है उसको वापस इस तरफ खींचा जाएगा। ठीक है, यानी बल इस तरफ लगेगा। और यहाँ पर जो विस्थापन है वो किस तरफ हुआ है, इस तरफ हुआ है। तो बल और विस्थापन दोनों के मध्य का कोण कितना है, 180 डिग्री ना, तो कोस 180 डिग्री आएगा। ठीक है, और यहाँ पे समाकलन कहाँ से कहाँ तक होगा, हम देखो पहले 0 थी स्वाभाविक लंबाई, अब x0 हो गई, तो 0 से x0 तक जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कोस 180 डिग्री का मान -1 होता है, माइनस हमने बाहर ले लिया और अंदर देखो f का मान रख लेते हैं -k1x² -k2x⁴, ये आ गया। और यहाँ पे आ जाएगा dx, और समाकलन में हम जा रहे हैं 0 से x0 तक। ठीक है, तो अब देखो अलग अलग इनका समाकलन करते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और k1 को हमने बाहर निकाल लिया, समाकलन x² 0 से x0। ठीक है, फिर माइनस माइनस वापस प्लस हो गया, k2 को हमने बाहर निकाल लिया और x⁴ का यहाँ पे समाकलन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ भी dx आएगा और यहाँ भी dx आएगा, और 0 से x0 तक हम जा रहे हैं। तो अब देखो W यानी कि कार्य का जो मान है वो क्या बनेगा, k1, फिर x² का समाकलन देखो x⁴ आगे आ जाएगा। ठीक है, और बट्टा में हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे सीमा भी तो लगानी है अभी, तो देखो x⁴ बट्टा में 3, और इस पे सीमा लगेगी 0 से x0। सही है, फिर देखो प्लस में क्या चल रहा है, प्लस में k2, और यहाँ पे x⁴ है, तो समाकलन क्या है, तो x⁴ यानी एक घात बढ़ गई, बट्टा में भी 5 आ जाएगा, और 0 से x0। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे पहले ऊपरी मतलब ऊपरी सीमा और माइनस में निचली सीमा करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, x⁻³ बट्टा 3 प्लस में k2 x⁻5 बट्टा में 5। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, उत्तर भी आ जाएगा। सही है, तो ये आ गया हमारा कार्य। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।